नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और पर्वतीय इलाकों में खासतौर पर जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों के बारिश के और बर्फबारी के आंकड़े देखें तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा हुई। धर्मशाला में 68 मिलीमीटर की भारी हिमपात देखने को मिली और गुलमर्ग में 55 मिलीमीटर की वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भी उत्तर भारत के अन्य मैदानी इलाकों, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है। पर्वतीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश। ऊना में 49 मिलीमीटर की और बनिहाल में भी, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में काफी अच्छी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। काजीगुंड में 17 मिलीमीटर की बर्फबारी हुई है और बरेली में 22 मिलीमीटर की मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के बारिश के आंकड़े हैं। लुधियाना में 15, मनाली में 15 और चंडीगढ़ में 14 मिलीमीटर की वर्षा और बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा साउथ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगाथी, लक्षद्वीप का ये आइलैंड, जहां पर 55 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। त्रिवेंद्रम केरल में भी 53 मिलीमीटर की भारी बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है और बारिश की जो गतिविधियां हैं वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर, खासतौर पर पश्चिमी इलाकों में दर्ज की गई हैं। अल्पुजा में 32, वलपराई में 30 मिलीमीटर की वर्षा बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और ये जो स्थिति है बारिश की, अब दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में थोड़ा सा बदलने वाली है। और अब हम डालते हैं एक नजर तापमान पर। बदला है मौसम तो जाहिर है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है और पिछले दिनों की तुलना में आज सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और लेकिन राजस्थान के कई शहरों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, जहां पर बारिश नहीं हुई है। जहां पर उम्मीद थी कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन बादल वहां से होकर आगे निकल गए, बारिश नहीं दिए। पश्चिमी हवाएं चली तो सुबह तापमान गिरा। बीकानेर में 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, फिर से कोल्ड वेव जैसी कंडीशन, कोल्ड वेव भी एक तरह से। और जैसलमेर में भी 4.8 डिग्री के साथ कड़ाके की सर्दी रही। चूरू में भी तापमान में कल की तुलना में या उससे पहले दिन की तुलना में गिरावट आई है। 5.5 डिग्री पारा पहुंचा है। और नलिया, गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी ठंडी हवाओं का असर रहा और यहाँ पर भी तापमान गिरकर 5.8 डिग्री हुआ। जोधपुर में 5.9, उदयपुर में 6.6, गंगानगर में 7.4 और अमृतसर पंजाब के उत्तरी शहर में 7.4, यहां पर भी तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। और नारनौल में 9.5, लेकिन दिल्ली में तापमान बढ़ा है और यहां पर 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया आज सुबह के समय। और आइए अब जानते हैं कि अगले 3 दिन, आज, कल और परसों 25, 26 और 27 जनवरी को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में। दोस्तों, जो वर्तमान डब्ल्यूडी है वो आज काफी ज्यादा एक्टिविटी देने वाला है, कल की तरह ही। यानी बीते 24 घंटों के दौरान जिस तरह से धर्मशाला और ऊना समेत शिमला में भी और मनाली तक बर्फबारी हुई है, बनिहाल, काजीगुंड में बारिश और बर्फबारी हुई है, तो ये गतिविधियां आज भी जारी रहेंगी। और इसके बाद जो अगला डब्ल्यूडी आएगा वो 27 जनवरी से उसका इंपैक्ट पश्चिमी भागों से दिखाई देना शुरू होगा, लेकिन असली प्रभाव उसका 29 जनवरी को होने की संभावना है। फिलहाल हम बात करते हैं वर्तमान सिस्टम की, तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में कटरा, उधमपुर और जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी इस समय हो रही है। और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भी ऊपरी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। कई जगहों पर आप सभी लिख रहे थे कि बारिश और बर्फबारी कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है आज निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर मौसमी गतिविधियां देने वाला है, यानी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर है। और उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर होगी। उत्तराखंड के निचले इलाकों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, ये पंतनगर का जो रीजन है, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। मसूरी, नैनीताल में भी थोड़ी बर्फ गिर सकती है आज। शिमला और धर्मशाला में भी बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब के उत्तरी शहरों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने के आसार हैं, जिसमें बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, खासतौर पर जो जालंधर, पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर का जो रीजन है, इन भागों में बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में लुधियाना में बारिश हुई है और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। आज यहाँ पर बारिश हो सकती है। और ऊपरी जो उत्तर हरियाणा का रीजन है, हिमाचल से सटा हुआ, इन भागों में भी वर्षा और हेल स्टॉर्म की आशंकाएं हैं। वर्षा यहाँ पर होगी, खासतौर पर जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ का रीजन है। इसके अलावा करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत तक बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, इन भागों पर भी बादल बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल बने हुए हैं। तो ये जो पूरा साउथ वेस्ट हरियाणा और एडजॉइनिंग दिल्ली का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल सुबह से ही बने हुए हैं, हवाएं चल रही हैं। हवाओं में ठंडक कम है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो ठंडी हवाएं पहुंची हैं, इससे यहाँ पर तापमान में गिरावट हुई है और अभी भी पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ पर बना हुआ है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बादल दिखाई देंगे। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है सवाई माधोपुर पर भी बादल रहे, लेकिन बारिश की उम्मीद यहाँ पर नाउम्मीदी में बदल गई है। अभी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम मूव कर रहे हैं, डब्ल्यूडी भी मूव कर रहा है, सर्कुलेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो
भी मूव कर रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर नहीं हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का आप हिस्सा देख सकते हैं, पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और पूरब में खासतौर पर अयोध्या और ये जो अमेठी रायबरेली का रीजन है, इन भागों तक बारिश की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर और चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर तक बारिश हो सकती है। कौशाम्बी पर भी बारिश के बादल पहुंच सकते हैं और हो सकता है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तक बादल पहुंच जाएं। लेकिन उसके पूरब में आप चलेंगे, जौनपुर और आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया समेत भदोही और सोनभद्र समेत आसपास के इलाकों में नहीं होगी बारिश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ग्वालियर से लेकर गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और नीमच समेत जो उत्तरी इलाके हैं, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, इन भागों के साथ साथ भोपाल, विदिशा समेत धार, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, मंदसौर समेत आसपास के तमाम इलाकों पर बारिश हो सकती है। अलीराजपुर, धार और शाहजहांपुर, इन भागों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बारिश होने के आसार हैं और तटीय कर्नाटक तथा केरल के ऊपर कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा आज भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यहाँ अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ ऊपरी हिस्सों में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। और अब बात करते हैं 26 जनवरी के दिन की। 26 जनवरी के दिन ये WD आगे निकल जाएगा। सर्कुलेशन यहाँ पर जो बना हुआ है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, तो थोड़े बादल उम्मीद कर सकते हैं कि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के इलाकों पर, वेस्ट यूपी के इलाकों पर दिखाई दें। लेकिन इन बादलों से बारिश होने की संभावनाएं, आशंकाएं बहुत रेयर नजर आ रही हैं। बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर जब रिपब्लिक डे परेड का आयोजन शुरू होगा कल, यानी 26 जनवरी को 2023 का ये भव्य समारोह कर्तव्य पथ पर, उस दौरान यहाँ पर थोड़े बादल सुबह के समय हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बादल छट जाएंगे और चाहे वो फ्लाई पास्ट हो, जो एरियल शो होता है नौसेना, वायुसेना का, जो जिसका इंतजार सभी को होता है कि इस बार किस तरह के विमान से हिस्सा लेंगे राजपथ पर, और साथ ही जो झांकियां होती हैं उनको आप ठीक ढंग से देख पाएंगे जैसे ही विजिबिलिटी क्लियर होगी। तो विजिबिलिटी सुबह के समय थोड़ा कम रहेगी, हवाएं चलती रहेंगी, धुंध रहेगी और बादल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आसमान साफ हो जाएगा और मौसम भी क्लियर और बारिश होने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ वेस्ट यूपी में और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है सुबह, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भागों में, दक्षिणी मध्य भागों में, यानी लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर कानपुर समेत महोबा, चित्रकूट और इसके बाद पश्चिम में झांसी, ललितपुर, एटाटा और मैनपुरी, फर्रुखाबाद समेत आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश की उम्मीद नहीं है और दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी कल 26 जनवरी को। तो ज्यादातर जो राजधानियां हैं यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं 27 जनवरी के दिन की। 27 जनवरी के दिन एक WD का इम्पैक्ट धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे और पर्वतीय इलाकों पर, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर 27 जनवरी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी चांसेस नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ठंडी हवाएं यहाँ पर नहीं चल रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी, लोगों को राहत मिलती रहेगी। यहाँ पर जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से आ रहा है और अरबियन सी का जो मॉइस्चर यहाँ पर है, इन दोनों हवाओं के चलते पूर्वी उत्तर पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, यानी ग्वालियर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और माउंट आबू, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इधर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर और आणंद, डांग, तापी, भरूच से लेकर इंदौर, उज्जैन और भोपाल समेत आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ एक नया सिस्टम अप्रोच कर रहा है, बारिश बढ़ेगी। उत्तर भारत में WD पहुंचेगा तब बारिश बढ़ेगी। तो 28 जनवरी से 29 जनवरी से फिर से बारिश देश में कई राज्यों में शुरू होने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।